हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल पे है स्वागत। चलिए, मैं एक नई जानकारी लेके आई हूँ। अगर आप लोगों को पता होगा तो माफ करना, मेरे से अगर कुछ गलती हो जाती है तो, और अगर आपको पता नहीं होगा तो ध्यान से सुन लेना। अभी आने वाला है हरिहर मिलन। हरिहर मिलन क्या होता है, क्या करना चाहिए, किनकी पूजा होती है, सारी चीज की जानकारी मैं आपको देने आई हूँ। जैसे कि 4 नवंबर को होने वाला है हरिहर मिलन, और इस बार सीहोर पे कुबरेश्वर धाम पे भी मनाया जाएगा। हरि का मतलब होता है भगवान विष्णु जो पालन करता है। हर का मतलब होता है भगवान शिव जो पूरे संसार को शिव के रूप में उनको पूजा जाता है। अब आई हरिहर मिलन। मिलन क्या होता है? तो मिलन यानी आपको पता ही है, हम जैसे किसी रिश्तेदार से मिलने जाते हैं या अपने ऑफिस से, प्रोफेसर से, मैनेजर से मिलते हैं और उनके बीच में जो भी रहती है जिम्मेदारियां उनको आदान प्रदान करते हैं। उसी प्रकार ये हरिहर मिलन होता है। हरि का मतलब हुआ विष्णु जी, और विष्णु जी आज से 4 महीना पहले सोए हुए थे। आप लोगों को पता ही होगा, देखे ही होंगे, सुने ही होंगे। किस दिन? देवशयनी एकादशी। देवशयनी क्या मतलब होता है? उस दिन प्रभु विष्णु जी सो जाते हैं टोटल 4 महीने के लिए। यानी कि सोने का मतलब है वो पाताल लोक पे चले जाते हैं, और जितनी भी उनको जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियां यानी पालन करता वही है। उनके बगैर न पत्ता हिलता है, न भोजन का फल खिलता है, कुछ नहीं होता। तो वो एक पालन करता है। तो वो सारी जिम्मेदारी को भगवान शिव जी को सौंप के वो देवशयनी एकादशी में पाताल लोक पे चले जाते हैं। अब आएगी यहाँ पे देव उठनी। देव उठनी का मतलब है देवता उठ जाएंगे, यानी भगवान जो विष्णु जी 4 महीना पहले देवशयनी एकादशी के दिन सोए हुए थे, वो अब देव उठनी एकादशी के दिन उठ जाएंगे। इसलिए कहा जाता है जो भगवान कृष्ण के, जो भगवान विष्णु जी के, जो भगवान खाटू जी के, जो श्याम सुंदर जी के दीवाने हैं, वो एकादशी को जरूर व्रत को मानिए, पूजिए, उनके नियम को पालन कीजिए, क्योंकि एकादशी का महत्व भगवान विष्णु को बहुत खुश कर देता है। इसीलिए देवशयनी एकादशी के दिन वो सोए हुए थे, देव उठनी के दिन वो उठेंगे, और उठने के बाद में जो कार्य भगवान शिव को सौंपे थे प्रभु विष्णु जी, उसको वापस शिव जी हरि को दे देते हैं। यानी शिव जी अपने कार्यभार को पूरा विष्णु जी को जिम्मेदारी के साथ में सौंप देते हैं। ये तुम्हारी अमानत है, अब मैं नहीं करूंगा, ये आप ही करेंगे। जिसको कहा जाता है हमारे पुराणों के लैंग्वेज पे, सांस्कृतिक लैंग्वेज पे, सनातन धर्म की लैंग्वेज पे हरिहर मिलन, जिसको बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। और आज की डेट पूरी झांकियों से भरा होता है। तो ढेर सारे ढोल, नगाड़े, बाजे, फूल बहुत सारे रहते हैं, और एक तरफ शिव जी की प्रतिमा रहती है, लिंग रहते हैं, जो भी है, और एक तरफ लड्डू गोपाल जी रहते हैं, उनको रखते हैं, और दोनों में मिलन होता है। और मिलन होने के बाद में उनका भेंट होता है जी कि हम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, अब मैं आपका पूरा काम को संभाल चुका हूँ, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है, आप ही करेंगे प्रभु करके दोनों में वार्तालाप होता है। और वार्तालाप होने के बाद में ही अपने अपने कार्य को संभाले जाते हैं, जिसको कहा जाता है हरिहर मिलन। इस बार हरिहर मिलन 2025 का आपका 4 नवंबर को पड़ रहा है। उस दिन कई सारी मिठाइयां बांटी जाती है, भांग वाले शरबत बांटे जाते हैं। मिठाइयां हमारे विष्णु जी के हो गए और भांग वाले शरबत शिव जी के हो गए। तो क्या आप ऐसे प्रोग्राम पे कभी शामिल हुए हैं? तो मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताना। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को हरिहर मिलन के ढेरों